बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 31 मई है साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि जो भारतीय पंजाब है वहां पर एक इंतहाई भयानक किस्म का धमाका हुआ है। इसके साथ साथ एक और धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 100 से जायद जो घर हैं वो तबाह हुए हैं, सैकड़ों लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं और बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग हलाक हो चुके हैं। किसने अटैक किया है, किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है, मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। खौफनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ CNN ने एक बड़ा इंकशाफ किया है ईरान अमेरिका जंग को लेकर भी हम मुख्तसरन शुरू के अंदर बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पैगामात का तबादला है वो अब भी जारी है। ये ईरान की जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है उसने ये खबर इस वक्त जारी की है। उसका कहना है कि दोनों मुआलक मुमकिना मुआहदे के मसवदे के मतन के हवाले से राब्ते में मसरूफ हैं। फरीकैन एक दूसरे को मुतबादल तौर पर मुआहदे में तरमीम की तजावीज़ पेश कर रहे हैं। दोनों मुमालिक के मबैन अब तक कोई हतमी मुआहदा तय नहीं पा सका। अभी तक कोई हतमी मुआहदा नहीं हुआ, ये बात आप याद रखें। बातचीत अब भी जारी है और दूसरी तरफ जो खौफनाक एक जंग है उसका जो आगाज है वो भी होता हुआ नजर आ रहा है और इसराइल जो है वो मुसलसल जो सीज फायर हुआ था उसके खिलाफ वर्जी करके वो लुबनान के अंदर अटैक उसने जारी रखे हुए हैं। वो मुसलसल इस चीज की खिलाफ वर्जी कर रही। दूसरी तरफ CNN ने एक बड़ा दावा किया है, एक बड़ा इंकशाफ किया है कि आप जानते हैं कि इस जंग के दौरान जो अमेरिका ने अटैक किए ईरान के ऊपर, तो उसके बाद सदर ट्रंप ने बारहा मरतबा ये दावा किया कि मैंने ईरान की जोहरी तंसीबात थी उनको तबाह कर दिया है, मैंने ईरान के पास जो मिसाइल मौजूद थे मैंने वो मिसाइल जो है वो तबाह कर दिए हैं, अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन अब आप देखें कि CNN के मुताबिक ईरान के पास जेर जमीन तंसीबात में 1000 से ज्यादा मिसाइल अब भी महफूज हैं, मौजूद भी हैं और महफूज भी हैं। ये इस वक्त CNN दावा कर रही है, जबकि ईरान के पास इससे कहीं गुना ज्यादा हैं। ये बात आप याद रखें क्योंकि ईरान ने 12 मरतबा इस तरह के बयान जारी किए हैं कि हम तो कई साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने हार मानी है और मुज़ाकरात की बात तक अमेरिका ऐसे नहीं आ गया। अमेरिका ने पहले अपना सारा जोर लगाया है, सारा जोर। जब उसने ये जांच पड़ताल कर ली, जब वो भांप गया कि हम जो है वो ईरान को शिकस्त नहीं दे सकते, तो उसने कहा कि ठीक है अब टेबल टॉक कर लेते हैं, अपना भरम भी बच जाएगा और बातचीत के थ्रू हम अपनी फतह का झंडा जो है वो लहरा देंगे। अब ये दो बड़ी अहम तरीन चीजें सामने है। दूसरी तरफ जो स्पीकर कालिबाफ हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि हम इस अजीम जंग से फतह याब होकर निकलेंगे। उन्होंने ये भी एक दावा किया है। आप इस पर क्या कहते हैं मुझे जरूर बताएं। दूसरी तरफ नाजरीन मोहतरम, आज 31 मई को दो भयानक किस्म के बड़े धमाके हुए हैं। एक पंजाब के अंदर हुआ है, भारतीय पंजाब के अंदर, और दूसरा हुआ है म्यांमार के अंदर। अब ये जो म्यांमार के अंदर हुआ है मैं सबसे पहले इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, फिर जो भारत के अंदर धमाका हुआ है इस पर मैं बात करूंगा। और ये धमाका उनका जो फौजी तनसीबात हैं, फौजी साइट्स हैं, वहां पर हुआ है। और मैं पहले जो है वो म्यांमार के अंदर जो धमाका हुआ है, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड मौजू होता है तो हमने डिफेंस से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड यहाँ पर भी कोई इस तरह इंसिडेंट पेश आता है तो आप लोगों के साथ मालूमात जरूर शेयर करनी होती है। और ये जो इलाका है ये चूंकि चीन और भारत की सरहद पर वाक़ है जहां पर ये मामला पेश आया। म्यांमार में धमाका खेज मवाद के एक गोदाम को बताया जा रहा है कि वहां पर एक जबरदस्त किस्म का धमाका हुआ है जिसके नतीजे में मुबैना तौर पर 45 से जायद अफराद जो हैं वो हलाक हो गए हैं। ये इतलात सामने आई है, पहली जो इतलात सामने आई है। रेस्क्यू टीमों मलबे में फंसे अफराद को तलाश करने में अब भी मसरूफ हैं। हुकाम को खदशा है कि मजीद लोग भी मलबे तले दबे हुए हो सकते हैं, इसलिए इस हवाले से जो इमदादी उनकी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी और सारी हैं। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक 46 के करीब लाशें हैं वो निकाली जा चुकी हैं। हलाक होने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। तकरीबन 70 से 74 अफराद इसमें जख्मी भी हुए हैं। ये इब्तदाई इतलात इस वक्त बताई जा रही हैं। कुछ मकामी मीडिया अदारे हलाकतों की तादाद 50 से 55 तक बता रहे हैं। यानी कुछ अदारे हैं जो बता रहे हैं कि 46 के करीब लोग
मारे गए हैं, जबकि कुछ जो मकामी वहां के इदारे हैं वो ये नोट कर रहे हैं कि 50 से लेकर 55 तक की ये इतलात हो सकती हैं, और ये अभी की हैं, अब इससे बढ़ भी सकती हैं। दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि ये धमाका हुआ क्यों है, क्योंकि ये जो इलाके हैं मणिपुर के, म्यांमार के, लद्दाख के, ये जो चाइना की सरहद के करीब हैं, भारत की सरहद के करीब हैं, यहाँ पर अक्सर मामलात बड़े खराब रहते हैं, बड़े मतलब इस तरह के इंसिडेंट पेश आते हैं, भारतीय फौज के साथ झड़पें हो जाती हैं, चीनी फौज के साथ झड़पें हो जाती हैं, इस तरह के मामलात भी पेश आते रहते हैं। तो सवाल इस वजह से पैदा हो सकता है कि ये आखिर हुआ क्यों है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वहाँ माइनिंग एक्सप्लोजिव जो है वो बड़ी मिकदार में रखे गए थे। ये मवाद कानों और पहाड़ों में ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इसे गलत तरीके से जखीरा किया जाए या ये पुराना हो जाए तो इंतहाई खतरनाक बन सकता है। अभी हतमी वजह की सरकारी तस्दीक नहीं हुई और तहकीकात जारी हैं, और जो ये एक इंसिडेंट, ये जो ब्लास्ट हुआ है, इसके नतीजे में 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा, यानी 100 घर जो हैं उनमें से कुछ जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं, कुछ मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो गए हैं, किसी की दीवार गिर गई है, 100 घर जो है बहरहाल को नुकसान पहुंचा है। धमाके के बाद आसपास के रहायशी इलाकों में शदीद तबाही देखी गई है, जितने भी करीब के इलाके थे। अमदादी टीमें अब भी मलबा हटा रही हैं, क्योंकि मजीद अफराद के फंसे होने का खदशा। अब 100 घर, फी घर के अंदर भी अगर 5 बंदे भी हों तो 500 बंदा आप कह सकते हैं कि जो इससे मुतासर हुआ है। और अहम बात यह है कि यह इलाका इस वक्त म्यांमार के मरकजी हुकूमत की बजाय तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के पास है। TNLA नामी एक मुसल्ह गिरोह के कंट्रोल में है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके में तबाह होने वाला धमाका खेज मवाद इस गिरोह के मुआशी या कानकुनी के शोबे से मुंसलिक था, लेकिन इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात अभी तक सामने नहीं आ सकी। एक तो ये एक बड़ा आज ब्लास्ट, एक बड़ा अफसोसनाक वाकई आप कह सकते हैं कि पेश आया है। अगर आम शहरी मारे गए, अगर कोई दहशतगर्द थे, तो फिर इस तरह की सूरत बनती रहती है। और अब हम बात करते हैं कि नाज़रीन मोहतरम, आज दो इस हवाले से रिपोर्ट्स हैं। अब जो भारत के अंदर भी जो इंसिडेंट पेश हुआ है, आज भारत में जिस बड़े धमाके की सबसे ज्यादा रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो पंजाब के पंचकोला इलाके में TBRL यानी टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च और लेबॉर्ट्री के करीब सुनाई जाने वाली जोरदार धमाके की आवाज से मुतल्लिक है। वहां पर एक रिसर्च लेबॉर्ट्री थी, वहां पर यह धमाका हुआ है। वो काम के मुताबिक एक मनसूबा बंद असलिया टेस्ट था, कोई दहशतगर्द हमला या शहरी इलाके में बड़ा धमाका नहीं हुआ। अब ये कहना है जो वहां की हुकूमत है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये हमारा मनसूबे के मुताबिक ये धमाका हुआ है, जबकि जो मुख्तलिफ गैर मुसद्दका इतलात हैं, जो कुछ आज़ाद सोर्स हैं, जो ज़राए हैं, वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि ये एक रिसर्च कर रहे थे किसी चीज के ऊपर, और इनको इस चीज का इल्म ही नहीं था कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है और बड़े लेवल पर तबाही जो है वो वहां पर मची है, भारत के अंदर, पंजाब के अंदर। और मोदी और उसके हवारियों की इस चीज ने नींदें हराम करके रख दी हैं। आजाद जराए जो है वो ये तस्दीक कर रहे हैं, चूंकि भारत के अंदर हमेशा से, भारत हो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश हमेशा करता है। कोई भी, अमेरिका देख लें कितनी फैंटी उसकी लग रही है, वो भी इस चीज को तस्लीम नहीं करता। अब यहाँ पर भी द टाइम्स ऑफ इंडिया वो ये दावा करता है कि रिसर्च लेबॉर्ट्री में हुआ है, पहले से तमाम चीजें तय थी, जबकि आजाद जराए जो हैं वो ये तस्दीक करते हैं कि टाइम वगैरह इनका तय था, लेकिन उससे पहले ही ये ब्लास्ट हुआ है जिसने वहां पर तबाही मचा कर रख दी है। आप इस तमाम तर सूरत